की सेवादार प्रेमी भाई बहनों, सादर सभी जय प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको आपको बताते कि हम आप यहाँ रह रहे हैं, ये अपना देश नहीं, ये परदेश है। और परदेश में ना कभी किसी को सुख शांति मिली है और न कभी किसी को सुख शांति मिली। अपने घर चलने की तैयारी करो। अपना घर अमर लोक है, सचखंड है, सतलोक है। महात्मा आते हैं हमारे आपके जीवन के सफर में, इस आत्मा को परमात्मा से मिलने का मूल भेद रहस्य यानी कि सूरत शब्द नाम योग का रास्ता बताते, नाम कमाई का शब्द कमाई का रास्ता महात्मा बताते। महात्मा धरा धाम पर कोई जाति पाति धर्म मजहब बंधन चलाने के लिए नहीं आते। महात्मा धरा धाम पर सोई हुई युगों युगों से सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं। पिछले 700 वर्षों से अधिक में महात्माओं की बड़ी दया कृपा हुई। सबसे पहले आज संत के रूप में कबीर साहब का अवतरण इस धराधाम पर हुआ जीव कल्याण के लिए। उसके बाद लगातार संतों का आगमन इस धरती पर जीव कल्याण के लिए होता है। कबीर साहब के बाद नानक साहब, पलटू साहब, मीठा साहब, रजदास साहब, गुलाब साहब, मीराबाई, सहजोबाई, बहुत से महात्मा इस धराधाम पर जीव कल्याण के लिए आते रहे। वक्त के संग सदगुरु हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का देखो अवतरण इस धराधाम पर हुआ और गुरु महाराज ने बड़े किसी भेदभाव के बड़े लंबे चौड़े मैदान में बैठा करके लोगों को नाम कमाई का रास्ता बता दिया। किसी से कोई भेद, किसी से कोई परहेज नहीं किया। उनके दरबार में जो भी आया गुरु महाराज ने सबको गले से लगाया। कितने ऐसे लोग थे, चोर थे, डाकू थे, जिनसे दुनिया के लोग बहुत डरते थे। ऐसे लोगों पर गाने की माला को पकड़ा करके सूर्यन ध्यान भजन में लगा। गुरु महाराज बताते थे कि जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, इस प्रभु का जो सबका सृजनहार है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस नाम पे कभी शंका मत करना। बाबा जी ने कहा ये नाम मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामायण लिखा वो नाम सुने। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आते हैं और उस मालिक के मिलने का खेल और रास्ता बताते हैं। उनके अलावा शास्त्र को कोई जानता ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा राम और कृष्ण का ध्यान बहुत पीछे बुलाएगा। जो विद्या आपको मिल गई यानी कि जो दौलत आपको मिल गई है, ये पहले के समय में नहीं। पहले के समय में देखो कितने ऋषि मुनि ने अपनी विद्या को गंवा दिया और माया के एक लपेटे से सारा शाही हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा जो विद्या आपको मिल गई ये पहले थी ही नहीं। तो कितने ऋषि मुनि धोखा खा गए। यानी आपको सूर्यन ज्ञान भजन की जो ये विद्या मिली है, आप जो भी सूर्यन करते हो, मालिक का ध्यान करते हो, भजन करते हो, ये गुरु महाराज ने कहा आपकी सूरत के लोग राम और कृष्ण के लोगों से ऊपर बांध दिया। यानी कि आप जो भी करते हो वो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका शरीर जब छूटेगा तो दौलत में तो आपको भी दी जाएगी। नहीं तो इस
कि समय में वही समय में हम आप गिर जाते, हमारे आपके अंदर कौन सी सच्ची भक्ति का ज्ञान और ध्यान नहीं। महात्माओं ने देखा कि आगे जीवों की दशा इतनी खराब हो जाएगी कि किसी को होश और ध्यान ही नहीं है और माया का आवरण हमको आपको दिया देता। इसलिए महात्माओं ने कहा देखो ये जो विद्या को मिल गई ये पहले थी ही नहीं। और गुरु महाराज देखो महिलाओं को, देवियों को, स्त्रियों को पहले ये व्यवस्था नहीं थी, छोटी जात के लोगों को ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन महात्माओं की बहुत बड़ी दया हुई कलयुग में और इस सबको अधिकार मिल गया। गुरु महाराज के 12 साल की उम्र का यदि बच्चा और बच्ची है, इस नाम को याद कर सकता है, नाम समझ कर सकता है। महात्माओं की बहुत बड़ी दया हुई। जो दौलत गुरु महाराज के द्वारा हमको आपको सहज में मिल गई, सरलता में मिल गई, हर प्रेमी भाई बहनों इसके लिए लोग तरसते थे, बहुत मेहनत करते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में जा करके, तब ये दौलत मिलती थी। तो इसकी कदर करो, अपने ध्यान को, अपने ख्याल को गुरु के चरणों के सदैव लगाए रखो। जहाँ आशा कहाँ आशा, हमारी आपकी आशा देखो युगों युगों से इन्हीं जड़ पदार्थों में लगी रही। हमारा आपका जब भी जन्म हुआ तभी देश और दुनिया के सामान बनाते बिगाड़ते रहे, लेकिन अपने घर जाने का होश नहीं रहा। दुनिया बनाते रहे, हर मकान बनाते रहे। मान लीजिए हमारी एक रोटी मकान है तो ये कि भाई एक रोटी दिल्ली में बन जाए, मुंबई में बन जाए, इसी में हमारा आपका पूरा जीवन चला जाता है। गुरु महाराज ने कहा आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, कोई मना नहीं करता, कोई मनाही नहीं है। आप इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप एक गिलास 1 लीटर दूध पी सकते हो, पियो, कोई मनाही नहीं। हजम कर सकते हो तो पी सकते हो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जिसके लिए हमको आपको बहुत शरीर मिला, इसको निरंतर करते रहना। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुनिया के जितने भी जीव हैं प्रेमी भाई बहनों, सबने उस मालिक से फरियाद किया। ऐसा नहीं है कि हमारा आपका जन्म अगर भारतवर्ष में हुआ तो हमको आपको दूसरी विद्या और दूसरे मुल्कों में भी लोगों का जन्म हुआ उनके लिए कोई दूसरी विद्या। सब जीवों ने माँ के गर्भ में तो उसने इकरार किया है और करार किया। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति। सब जीवों ने माँ के गर्भ में करार किया है और किससे किया है? उस प्रभु से किया है। सब तज भजन करब दिन राति। एक प्रभु हमारे ऊपर दया कृपा कर दो, यानी कि हमको इस कष्ट में पीड़ा से बाहर कर दो, हमको बहुत तकलीफ है। लेकिन भाई बहनों, महात्मा आते हैं, उस वादे को याद दिलाते हैं तो हम आपसे मांगे कर मिलेगा। अगर महात्मा ना मिले तो हमको आपको वादा याद ही नहीं करना। और देखो गुरु महाराज का गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा कि जे न तरंग अवसादन नर समाज अस्पाय, देख निंदन मंदमति आत्मा हम कर दिया। यानी कि मनुष्य शरीर को पार करके जिस मनुष्य ने गौरव की सागर को पार करने का काम नहीं किया, यानी कि अपने आत्म कल्याण का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को अपनी आत्महत्या का पाप लग जाएगा। गोस्वामी महाराज ने इशारा किया, हमारा आपका जन्म देखो जो हुआ, चाहे हिंदू के घर में, चाहे मुसलमान के घर में, सिख ईसाई के घर में, जब हमारा आपका शरीर एक जैसा है, हमारी आपकी चाल ढाल एक जैसी है, तो प्रेमी भाई बहनों
हमारे यहाँ की पूजा कैसे अलग अलग हो, कोई इबादत कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई क्या याद कर रहा है, ये अलग अलग नहीं। जैसा हमारा प्रजन हुआ वैसे ही पूजा करनी पड़ेगी। यानी ध्यान, सुमिरन ध्यान भजन करने का जो रास्ता है वो एक है, और उसी एक रास्ते को पकड़ करके लोगों को मालिक के घर पहुंचाया जा सकता है, ये जाया जा सकता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। जब हमारे यहाँ की शरीर की बनावट एक है तो पूजा पद्धति कैसे अलग हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि मैदान जो आप देख रहे हो, इसी मैदान में एक दिन देश और दुनिया के लोग आकर के श्रद्धा करेंगे, नमन करेंगे। यानी इस विद्या को सबको धारण करना पड़ेगा, चाहे वो किस जाति धर्म मजहब को मानते हो। देखो ये सब हमारे मन की बुरा बात है। महात्मा बताते हैं सबसे बड़ा बैरी हमारा क्या है, मन। जो दुश्मन तो हमारे नजदीक है और दुश्मन से सावधान रहना है। कदम कदम पर हमको आपको जो धोखा मिल रहा है वो हमारे आपके मन के द्वारा मिल रहा है। हम आ गए यहाँ पर तरह तरह की देखो कामनाएं लेकर के लोग आते हैं और उनकी कामनाएं जब पूरा नहीं हुई तो गुरु के अविश्वास होने लगता है। कोई ऐसा बेटा बेटी लेकर के कामनाएं लेकर के आता है, कोई घर परिवार कि हमारे घर की बढ़ोतरी हो जाए, हमारा परिवार बढ़ जाए, हमारे घर में कोई नौकरी कर जाए, तो ऐसी कामना लेकर के लोग आते हैं। गुरु महाराज कहते थे तुम्हारे प्रारंभ में जो है वो तुमको आखिरी श्वास तक मिलेगा, लेकिन तुमको कर्म करना पड़ेगा। तुम्हारी जितनी जरूरत है वो तुमको पूरा होती रहेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के दरबार में जब भी आओ तो सौदा सुनना चिंता करो। महात्माओं के दरबार में क्या नहीं मिलता, लोहा लक्कड़, दुनिया का सामान, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सब कुछ महात्माओं के दरबार में मिलता है, लेकिन इनका सौदा नहीं। सौदा करो तो अपने घर जाने का करो, जिससे कि हमारी आपकी सेवा का आवागमन से मुक्त हो जाए। ऐसा सौदा करो। महात्मा तो एक छोटी मोटी चीज आप मानते हो, इससे बड़ी दौलत महात्मा लेना चाहते हैं। लेकिन भाई बहनों, महात्माओं के दरबार में करती है तो सौदा मथुरा से। देखो आज हिंदू कहते हैं जिनका एक पृथ्वी एक है, आकाश एक है, हवा एक है। इसकी जरूरत सबको है, इसकी जरूरत हिंदुओं को भी है, मुसलमानों को है, सिख को है, ईसाई को है। हिंदू लोग कह देते हैं कि भाई हमारा खत्म हो गया, तो मुसलमान कहते हैं कि हमारा मुहूर्त शुरू हो गया। फिर मुसलमान कहते हैं कि हमारा मुहूर्त खत्म हो गया, तो सिख ईसाई कहते हैं कि हमारा मुहूर्त शुरू हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पानी एक है, हवा एक है, और इसकी जरूरत सब मनुष्यों को है, तो आपने मुहूर्त कैसे कह दिया कि हमारा मुहूर्त खत्म हो गया और इनका मुहूर्त शुरू हो गया। ये सब हमारे मन की खुराफात है। महात्मा बताते हैं कि जो रास्ता हमको आपको महात्माओं के द्वारा मिला है, इसको सबको अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। ऐसा इशारा हमारे गुरु महाराज ने किया। तो देखिए भाई बहनों, हमको आपको जो रास्ता मिल गया, निरंतर नाम का भजन उसको निरंतर आंदोलन करते रहना। देखो गुरु महाराज ने हम लोग कभी कभी करते रहते हैं, मालिक की याद आने लगती है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, पहले मैं तुमको याद करता हूँ तो पीछे से तुम मुझको याद करते हो, मैं तुमको याद न करूँ तो तुम मुझे याद कर ही नहीं सकते।
खुशी याद आने लगती है तो अनायास हमारे मन और एक गरीब भाव विफल हो जाता है और गुरु की याद करके अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या है?